के लिए वो आमंत्रित किया गया है। मेरा सिर्फ समर्थन नहीं है ऐसे अभियान के लिए, बल्कि समर्पण है मन का, तन का और जीवन का। आप सभी इस कार्यक्रम में आप आए हैं, शायद आने के बावजूद इसकी महत्ता परिचित नहीं होंगे कि आधुनिक भारत के सबसे विकट समस्या का सबसे पहला संरक्षित आवाज यह है, इसमें आप सब शामिल हुए हैं। जिसको यकीन हो वह तलाश लेगा सोशल मीडिया से, गूगल से, कहीं से भी। महंगी फीस के विरुद्ध एक देश एक फीस एक वोट के लिए यह पहला सांगठनिक व संगठित प्रयास है। हम ऐसे दौर में हैं जब स्कूलों को कल कारखानों के तरह उसके मालिक देख रहे हैं। इसके पूर्व एक दौर वह भी था जब शिक्षा को, विद्यालय को, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, लेकिन आज यह कल कारखाना हो चुका है। एक समय था जब अशिक्षा देश की सबसे बड़ी समस्या थी, अशिक्षा देश की सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन आज यह समय है जब शिक्षित वर्ग देश की सबसे बड़ी चुनौती बन गए। लेकिन प्रश्न है आखिर क्यों, ऐसा क्यों कि अशिक्षा समस्या थी और शिक्षित भी चुनौती बन गए हैं? तो इसका कारण है कि शिक्षा में संस्कार नहीं। जहाँ संस्कार नहीं है वहाँ नैतिकता नहीं, जहाँ नैतिकता नहीं है वहाँ समाज की पीड़ा से, समाज की वेदना से कोई संबंध नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में जो कुछ शेष बचता है वह होता है सिर्फ शोषण, जो कि आज हम सभी का शिक्षा माफियाओं द्वारा, शैक्षणिक आतंकवादियों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। संस्कारहीन शिक्षा का एक बहुत बड़ा दंश यह है, जैसे कि हम सभी अभी यहाँ चर्चा कर रहे थे कि हमारे बच्चों को स्कूलों में अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, कोचिंग लगाई जाती है, अतिरिक्त फीस लिया जाता है। इन सब के बावजूद जिसको हम जिन बच्चों को सक्षम समझते हैं ऐसी शिक्षा दे करके, उसका परिणाम यह होता है कि हम जीवन के अंत में स्वयं को ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम ले पाते हैं। अभी पिछले ही वर्ष दिसंबर माह में 400 पुस्तकों के रचनाकार पद्मश्री से पुरस्कृत श्रीनाथ खंडेलवाल जी 80 करोड़ की संपत्ति अपने बच्चों को छोड़ करके गए। लेकिन फर्क क्या हुआ, उनके 2 बेटी 1 बेटा हाईली एजुकेटेड, उच्च शिक्षा प्राप्त, सेटल्ड, वेल सेटल्ड, लेकिन वे सड़क पर पाए गए गंभीर रोग एवं जर्जर अवस्था में। वहां से एक समाज सेवी द्वारा एक वृद्धाश्रम में ले जाया गया जहां उनका मौत हुआ, मृत्यु हुआ। तो हम सब कल्पना करें कि जिन बच्चों को हम चाहते हैं कि शिक्षा देकर हम सफल कर रहे हैं, उन सफलता का यह परिणाम है कि हम अंत में वही ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम में खुद को पाएंगे। और यह कल्पना सिर्फ कल्पना ही नहीं है, आज आम बात हो चुका है। कल की घटना है, बीएचयू में एक माता को बीएचयू गेट के सामने उसके बच्चे छोड़कर चले गए और समाज सेवी अमन कबीर द्वारा जब उनके परिजनों से संपर्क किया गया, उन लोगों का यह कहना था कि उसकी दिमाग ठीक नहीं है, उसको हम लोग छोड़ आए हैं। यही हल हम सभी का होगा। इसलिए ये महंगी शिक्षा की बात नहीं है, शिक्षा में एक संस्कार की भी शिक्षा की बात है। और अंत में अदम्य एवं निर्मल साहस के प्रति समाज के सर्जक, इस संगठन के शिल्पकार, इस अभियान के नायक, इस आंदोलन के अगुवा और हम सभी के प्रणेता कृष्णानंद पांडे भैया का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनसे हम सभी ने यह पाया कि परिवर्तन सिर्फ हाथों से नहीं कर्म से आता है। नेतृत्व सिर्फ सत्ता से नहीं संघर्ष से गढ़ा जाता है। ईश्वर से ऐसी कामना है कि आपको अदम्य बल दे, अदम्य साहस दे, लंबी आयु दे। साथ ही साथ स्वयं के लिए भी ईश्वर से कामना करते हैं कि हम सभी अभी जो अफसान के क्षणिक सन्यासी हैं, हम सबके भी मन में ऐसे अभियानों के लिए, ऐसे आंदोलनों के लिए एक अस्थायी भाव मिले, जिससे कि हम सब इस अभियान में वास्तव में तन, मन और जीवन को समर्पित करके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी। आपने जो संकेत किया किसान के सन्यासी का, शायद युवा भी इस बात को न समझे
स्मशान का सन्यासी ऐसा व्यक्ति होता है जो स्मशान में जब जाता है तो थोड़ी देर के लिए उसके मन में अनासक्ति आ जाती है, संन्यास आ जाता है कि संसार में कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो स्मशान से हटता है तो वो माया में पड़ जाता है। तो ऐसे ही आप सबसे भी निवेदन है कि जब तक इस सभागार में ऐसा है कि मैं तन धन से इस संगठन के साथ हूँ और सभागार से बाहर जाते ही आप भूल जाएं कि हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए आप सभी इस संगठन का जो लक्ष्य है इसमें आपका मार्गदर्शन, आपका समर्थन सदैव प्राप्त होता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं स्वागत करता हूं हम लोग के बीच में आई हुई सुष्मिता सेठ जी का, हमारे भाई अभिनव मिश्र जी का, सौरभ मिश्र जी का, अमित पांडे जी का, अमित पांडे जी के साथ मनीष चौबे जी का।